तहरीक इंसाफ मुस्तनद झूठी साबित हो गई। हुकूमती जिम्मेदारान के बाद झूठी खबरों के खिलाफ बरसर पैकार आलमी तहकीकाती इदारे फेक न्यूज वॉच डॉग ने भी पीटीआई के सोशल मीडिया इनकलाबियों को झूठा करार दे दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के वेरीफाइड अकाउंट से शेयर करदा मालूमात पर भी सवालिया निशान लग गया है। ख्याल रहे कि पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से रियासती इदारों पर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे थे। कहीं सिक्योरिटी एहलकारों पर मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने के दावे किए जा रहे थे, कहीं गजा की तस्वीर लगाकर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और झूठा दावा किया जा रहा था कि एहतजाज के दौरान 278 पीटीआई कारकुनान जान से जा चुके हैं। ताहम अब आलमी तहकीकाती इदारे के सामने आने वाली रिपोर्ट ने यूथियों के तमाम झूठे दावों की कलई खोल दी है। फेक न्यूज वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल और सोशल मीडिया पर एहतजाज के हवाले से चलने वाली मन गढ़ंत खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। बगैर तस्दीक किए मालूमात के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मसख हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि वजीर दाखिला से मंसूब आज़ाद कश्मीर के शहरियों से मुतालिक खुद साख्ता लेकिन खतरनाक बयान जेर गर्दिश रहा। बानी चेयरमैन के मुबैना वीडियो पैगाम से मुतालिक भी जाली खबरें चलती रहीं। अली अमीन और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक जाली खबरों ने एहतजाज की शिद्दत को बढ़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। असद कैसर को पीटीआई चेयरमैन बनाने से मुतालिक जाली खबरें भी बतौर ब्रेकिंग न्यूज नशर और शेयर हुई। इमरान खान के साहबजादे सुलेमान ईसा खान के जाली अकाउंट से भी कारकुनान को उकसाया जाता रहा। फेक न्यूज वॉच डॉग ने कहा कि इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल करने की खबरें भी बादअज़ा जाली साबित हुई। एहतजाज के दौरान आर्मी अकेडमियों से 600 जवानों के इस्तीफे की खबरें भी बेबुनियाद साबित हुईं। असद कैसर और महमूद खान अचकजई पर फायरिंग की बेबुनियाद खबरें भी चलाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इमरान खान की सेहत से मुतालिक बयानात के इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल की जानिब से दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई एहतजाज की पुरानी तस्वीर चलाई गई। दौरान नमाज कंटेनर से गिरने वाले पीटीआई कारकुन की मौत की खबर भी आलमी सतह पर जेर बहस रही। फेक न्यूज वॉच डॉग के मुताबिक कंटेनर से गिरने वाले कारकुन के मंजर आम पर आने और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात से मौत की खबरें भी गलत साबित हुई। फेक न्यूज की वजह से न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों बल्कि पीटीआई क़यादत को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। रिपोर्ट के मुताबिक फेक न्यूज के मुतासिरीन में हुकूमत, सिक्योरिटी इदारे और सियासी जमातें भी शामिल हैं। पाकिस्तान में फेक न्यूज के सद्देबाब के हवाले से इक़दामात हंगामी बुनियादों पर होने की जरूरत है। दूसरी जानिब जर्मन मीडिया ने भी पीटीआई सोशल मीडिया इनकलाबियों की जानिब से डीचॉक की फेक तस्वीर की हकीकत बता दी। जर्मन मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से शेयर करदा अक्सर तस्वीर जाली निकली। ज्यादातर तस्वीर एआई की मदद से तैयार या तब्दील की गईं और कुछ को सियाको सबाक से हटकर भी पेश किया गया। जर्मन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस तस्वीर में जिना एवेन्यू की शाहराह को खून में लथपथ दिखाया गया है वो दरअसल जिना एवेन्यू है ही नहीं, क्योंकि असली जिना एवेन्यू में एक चौड़ी सड़क है जिसमें हर सिमत में 2 लेनें मौजूद हैं और दरमियान में छोटे पौधे हैं, जबकि यूथियों की जानिब से शेयर करदा तस्वीर हकीकत से कोसों दूर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।